नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर है वायव्य कोण। इस वायव्य कोण में कौन से वास्तु दोष है, इन वास्तु दोषों से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको, और इन वास्तु दोषों के ऊपर क्या रेमेडीज़ है, और इस कॉर्नर के ऐसे क्या बेनिफिट्स है जिसकी वजह से आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हो इस कॉर्नर का। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं वायव्य कोण के कौन से वास्तु दोष है, मतलब वायव्य कोण में ऐसे कौन से मेजर वास्तु दोष है जो कि आपको अलग अलग प्रॉब्लम करेंगे। वो कौन से प्रॉब्लम कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि ये कौन से वास्तु दोष है, ताकि आप समझ सको कि ये वास्तु दोष आपके घर में है, या फिर आप अगर घर लेने वाले होगे तो आप इन वास्तु दोषों को टाल सकते हो। ये सब चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले है वायव्य कोण में कट, मतलब नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट में अगर कट आता है वास्तु में, आपका फ्लैट हो, अगर नॉर्थ वेस्ट कट है तो उसको नॉर्थ वेस्ट का कट माना जाता है, या फिर प्लॉट में भी वो साइड जो है वो कम आती है उसको भी कट माना जाता है। अगर ये कट मेजर है, बड़ा कट है, तो इसको एज अ वास्तु दोष कंसिडर किया जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट के जो मेजर वास्तु दोष है उनमें से एक दोष ये है कि अगर इस कोने में कट है वास्तु में तो इसको वास्तु दोष माना जाता है। इसके ऊपर क्या रेमेडीज़ है ये मैं आगे बताऊंगा। दूसरा वास्तु दोष है यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना। नॉर्थ वेस्ट में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो इसको भी एक वास्तु दोष माना गया है। वास्तु का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है यहाँ चंद्रमा का प्रभाव होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ रेमेडीज चंद्रमा रिलेटेड भी रेमेडीज़ होते हैं, वो मैं इस वीडियो के अगले भाग में, मतलब नेक्स्ट मैं बताने ही वाला हूँ कि वो कौन से रेमेडीज़ है। तो यहाँ पर अगर वाटर टैंक है तो वो भी एक वास्तु दोष माना जाता है, नॉर्थ वेस्ट में वाटर टैंक होना। इसके बाद में है नॉर्थ वेस्ट में किचन। ये वायव्य कोण है। वायु के कोण में अगर आप अग्नि रखोगे तो अग्नि और वायु, तो ये भड़क सकता है अग्नि। ये एक नेचुरल ये है, हम कह सकते हैं कैलकुलेशन है। इसलिए नॉर्थ वेस्ट में अग्नि नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर यहाँ पे जो है वायु का वास होता है, ये जो है चीज़ें बाहर निकालने के लिए हम ये वायव्य कोण का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पे किचन में जो खाना बनेगा उसमें वो ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी, इसलिए नॉर्थ वेस्ट में किचन यह एक वास्तु दोष है। इसके बाद में है डेड एंड। अगर नॉर्थ वेस्ट की जो साइड है, अगर आपका नॉर्थ फेसिंग घर है और आपके घर के बाद में आगे रोड नहीं है, वहाँ पर डेड एंड है, तो यह अच्छा नहीं माना जाता। किसी भी डेड एंड पर घर होना ये अच्छी बात नहीं है। वहाँ पर एनर्जी रुक जाती है, एनर्जी का फ्लो वहाँ पे रुक जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट में भी अगर रोड का एंड आता है, डेड एंड आता है, तो वो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसके बाद में है नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन। नॉर्थ वेस्ट में अगर जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, आपका प्लॉट हो, घर हो, यहाँ पर अगर एक्सटेंशन आ रहा है जैसे मैंने दिखाया है, तो ये एक्सटेंशन भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये एक्सटेंशन मत है नॉर्थ वेस्ट में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में ये कट हो गया है, ऐसा भी इसका दूसरा मीनिंग होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक्सटेंशन ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अगर ऐसा आपके प्लॉट में कट है तो आपके प्लॉट को सबसे पहले आप स्क्वायर बना लीजिए और बाद में उसमें कंस्ट्रक्शन कीजिए। इसके बाद में हम देखेंगे कि वायव्य कोण में जो वास्तु दोष है इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। जो वास्तु दोष है, वास्तु दोष तो है, वो कुछ तो प्रॉब्लम करेंगे, तो वो क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं ये प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। नॉर्थ वेस्ट में अगर वास्तु दोष है
तो लीगल मैटर्स का कुछ इशू हो सकता है। पुलिस केस, लीगल मैटर, कोर्ट केस, या फिर कुछ फैमिली में क्लैशेस हो सकते हैं, या आपके जो पड़ोसी हैं उनके साथ में कुछ क्लैशेस हो सकते हैं। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दिस इज़ जस्ट लाइक गाइडलाइन, ऐसी चीज़ें हो सकती है तो आपको इन चीज़ों का केयर करना है। लीगल मैटर्स हो सकते हैं अगर नॉर्थ वेस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष आ रहा है तो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर नॉर्थ वेस्ट में डिफेक्ट है, मतलब वहाँ पे वास्तु दोष है, तो जो पर्सन है वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहेगा, और ओवर कॉन्फिडेंट रहने की वजह से जो है उसके डिसीजंस रॉन्ग होंगे, और डिसीजंस जो है वो रॉन्ग होने की वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम आएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगे, उसके क्लैशेस होंगे और लोगों के साथ में, क्योंकि वो जो डिसीजंस लेगा वो ओवर कॉन्फिडेंस में वो डिसीजंस रहेंगे। इसलिए जो लोग नॉर्थ वेस्ट में कुछ वास्तु डिफेक्ट है, उन्होंने डिसीजन लेते वक्त ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजन नहीं लेना है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लंग प्रॉब्लम या फिर कुछ जो है आपके ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको हेल्दी रहना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर नॉर्थ वेस्ट में दोष है तो ज़्यादा आपको केयर करना है आपके हेल्थ का। नॉर्मली तो डेली एक्सरसाइज कीजिएगा, आपके यहाँ पे वास्तु दोष हो ना हो आप हेल्दी रहोगे। इसके बाद में देखते हैं वायव्य कोण वास्तु दोष जो है, इसके रेमेडीज क्या होते हैं। रेमेडीज के बारे में देखते हुए सबसे पहले हम देखते हैं मेन डोर जो है, मेन डोर पे आपको 3 पिरामिड लगाने हैं, लेफ्ट राइट और दरवाजे के ऊपर, ऐसे 3 पिरामिड आपको लगाना है। अगर नॉर्थ वेस्ट में आपका मेन डोर आ रहा है तो यहाँ पर दरवाजे के ऊपर आपको 3 पिरामिड लगाना है। मैंने इस फोटो में दिखाया है, पिरामिड है और मेन डोर भी है। तो ये एक रेमेडी है नॉर्थ वेस्ट वास्तु दोष के लिए। दूसरी रेमेडी ये है कि ओम, स्वस्तिक और त्रिशूल का ये स्टिकर आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर आपके गांव में दुकान में भी मिल जाएगा, किसी दुकान में। ये आपको लेना है और दरवाजे के अंदर और बाहर दोनों तरफ आपको ये लगाना है। अगर नॉर्थ वेस्ट का आपका एंट्रेंस है तो आपको ये ओम, स्वस्तिक, त्रिशूल का जो स्टिकर है यह आपको दरवाजे के अंदर से और बाहर से दोनों साइड से लगाना है। इसके बाद में है, अगर यहाँ पे वास्तु दोष है नॉर्थ वेस्ट में, जैसे मैंने अलग अलग वास्तु दोष इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताए हैं, उनमें से कोई वास्तु दोष है, आपको अगर पिरामिड इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में चंद्र यंत्र लगाइए। जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि ये जो कॉर्नर है ये चंद्रमा रिलेटेड है, तो यहाँ पर चंद्र यंत्र आपको इंस्टॉल करना है, मतलब आपको वो लगाना है दीवार के ऊपर। आप उसको मार्केट से लेकर आइए सोमवार के दिन, जो कि चंद्रमा का दिन होता है, उसको यंत्र को साफ करके उसको दीवार पे लगाइए। यंत्र का मुंह जो है वो या तो नॉर्थ या फिर ईस्ट की तरफ आपको करना है। ऐसा करके उसको आप दीवार पे लगा दीजिए। उसकी रोज़ पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप एक बार एकदम ऊपर के कॉर्नर पे लगा देते हैं तो भी बहुत है। तो ये चंद्र यंत्र लगाना है अगर नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष है तो। इसके बाद में है, अगर वहाँ पर कट है, कट ये एक मेजर वास्तु दोष है। किसी भी कॉर्नर में कट है आपके घर में, ईशान, आग्नेय या नैऋत्य या वायव्य, किसी भी कॉर्नर में अगर कट है तो आपको घर के चारों कोनों में वास्तु पिरामिड इंस्टॉल करना है, जो कि एनर्जी फ्लो प्रॉपर करेंगे। एक तो आप ये पिरामिड इंस्टॉल कर सकते हो, या चारों दिशाओं के लिए, जैसे मैंने अभी वायव्य के लिए चंद्र यंत्र बोला है, वैसे ही नैऋत्य के लिए राहु केतु यंत्र होता है। ऐसे अलग अलग यंत्र होते हैं चारों दिशाओं के लिए, वो भी आप लगा सकते हो। अगर आपको पिरामिड अवेलेबल नहीं है तो आप वो यंत्र लगा सकते हो, उसका भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। पिरामिड से पहले हम यंत्र ही इस्तेमाल करते थे, तो आप वो यंत्र अगर लगाते हो, कॉपर पे जो छपे हुए यंत्र होते हैं वो लेकर आप लगाते हो तो आपको उसका सेम इफेक्ट मिलेगा। तो ध्यान में रखिए, अगर किसी भी कॉर्नर में कट है वास्तु के तो आपको वहाँ पर
वहाँ पर पिरामिड लगाना है चारों दिशाओं में, और अगर आपको पिरामिड नहीं है तो चारों दिशाओं के जो यंत्र है वो लगाना है। इसके बाद में हम देखेंगे बेनिफिट्स। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। तो ये मैं यहाँ पे कुछ ही 1-2 बेनिफिट्स ही बताऊँगा जो मेजर वाले हैं, लेकिन इस कॉर्नर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो सबसे मेन बेनिफिट ये है, अगर आपका शॉप है और शॉप का जो ओपनिंग है वो वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में है, या फिर नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस यानी कि शुभ माना जाता है। ऐसा दुकान जिसका मुंह वायव्य में, मतलब पश्चिम वायव्य या उत्तर वायव्य, इनमें से किसी दिशा में भी है, तो वह बहुत ही अच्छा होता है धंधे के लिए। और जो भी आपका दुकान है, आपका जो भी मटेरियल है, वो आप ज़्यादा करके वायव्य कोण में रखिए, नैऋत्य कोण में रखिए, ये भी अच्छा माना जाता है। इसके बाद में है, अगर आपके घर में कोई लड़का लड़की जिनकी शादी है, जल्दी शादी तय नहीं हो रही है, तो उनको घर के वायव्य के जो बेडरूम है वायव्य कोण का, उस बेडरूम में उनको रहने के लिए कहना चाहिए। वहाँ पर वो रहेंगे तो उनके शादी के योग बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो ध्यान में रखना है, जिन आपके घर में जो लड़का लड़की है जिनकी शादी जल्दी तय नहीं हो रही है, या फिर आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, तो आप उनको बोल सकते हो कि जो वायव्य कोण का बेडरूम है उसमें उस बच्चे को रहने के लिए कहिए, तो शादी के योग बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई है वायव्य कोण के बारे में। वास्तु दोष से जो प्रॉब्लम होने वाले हैं वो प्रॉब्लम्स, उसके रेमेडीज़, नॉर्थ वेस्ट के बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो आप इन चीज़ों को आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।